हेलो भाई लोग, कैसे हो? जैसे मैं प्रीवियस दिन में बोला था, जो प्रीवियस दिन हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम। तो आज मैं सेकंड प्रॉब्लम आ रहा हूँ। आज मैं मेनली प्रॉब्लम में फोकस करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में फोकस करूंगा। ठीक है। आप मोस्टली पोटेटो पोटेटो सेटअप और कॉन्सेप्ट ये कर लेना, मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो आप एक देख लेना यदि प्रॉब्लम है उसके साथ साथ। ठीक है। इसमें जो अब मैं मेनली मेन प्रॉब्लम में आ रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। पहले बोलते हैं जो मिसिंग प्रॉब्लम नाम, ठीक है, मिसिंग प्रॉब्लम नाम बोल रहा है। तो सेकंड क्या बोल रहा है, जिसमें इसमें आप एक बार वीडियो स्टॉप करके एक बार पढ़ लेना इस प्रॉब्लम को। ठीक है, एक बार अप्रोच कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम को मैं जब आपको समझाऊंगा वो समझ में आना चाहिए। तो सेम बोल रहा है, जो आपके पास 1 से 8 नंबर है एक्सेप्ट 1 नंबर, और आपका काम है जो मिसिंग नंबर को खोज के देना। ठीक है। और खोज के देना, इनपुट कैसे देंगे, वो एक ये नंबर फर्स्ट जो ये इनपुट होगा n, और सेकंड होगा n-1, बिकॉज एक नंबर मिसिंग है तो आपके पास n-1 ही इनपुट देगा। और आपको ये 1 और n इंक्लूसिव होगा, मतलब 1 से शुरू होगा n तक, ऐसा नहीं है जो 0 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा n तक, और एक नंबर मिसिंग होगा। तो और आपका कांस्टेंट है 2 × 10⁵। तो आप बोल सकते हैं जो ये इन यदि <2 × 10⁵ है, ये 1 से शुरू करके, तो आप बोल सकते हैं जो इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज आप मैं पहले भी बोला था बात, जनरली आप ये करिए यदि ये है कंडीशन है जो टाइम लिमिट 1 सेकेंड है और 512 MB का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1 सेकेंड का, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 512 MB का। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं जो 1 सेकेंड है मतलब ये 1 सेकेंड है मतलब ये जैसे CS, ये जो प्लेटफॉर्म है एक तो पुराना प्लेटफॉर्म है, तो आप सोच सकते हैं 5 × 10⁶ ऑपरेशन का। ठीक है। बट जनरली आप सोच सकते हैं 5 × 10⁷ ऑपरेशन का। ठीक है। और स्पेस भी सिमिलर टाइप का 10⁷ बीट्स का आप कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है। जनरली तो जनरली यदि मेरे पास ये है 10⁵, और आपके पास है यदि ये मैक्सिमम ऑपरेशन आप कर सकते हैं 10⁶, तो आप सोच सकते हैं जो एन डायमेंशन में ओ ऑफ एन होगा बा ओ ऑफ एन लॉग एन ही पॉसिबल है सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें आप सोच सकते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है बा एन लॉग एन है। ठीक है। पहले आप कुछ की कॉन्सेप्ट हो गए। तो इसमें यदि आप इस प्रॉब्लम को आप समझ के, जो इस प्रॉब्लम में बोला क्या है, ये 1 से n नंबर है, एक नंबर मिसिंग है ऐसे, और इनपुट में आपको n-1 नंबर दिया हुआ है, 1 से कुछ मिसिंग है। ठीक है। तब आपको समझ में आ रहा है, इसमें आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे इनपुट इनपुट लेंगे। ठीक है। और एक ये बुलियन एरे रखेंगे, बुलियन एरे रखेंगे, जो उसका ये होगा जो 1 से n, इनिशियली वो सब फॉल्स होगा बिकॉज आपने वो एरे प्रेजेंट नहीं था तो फॉल्स होगा। आप ये उसके बाद जब एक एक करके इनपुट करेंगे, और जो इनपुट होगा उस बॉक्स में आप ये फॉल्स को टूट कर देंगे। ठीक है। फॉल्स को ये फॉल्स को टूट कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल आप इनपुट लीजिए, n-1 इनपुट। आप एक प्रेजेंट वेरिएबल रख दीजिए जिसमें इनिशियली उसका लेंथ होगा 1 2 3 करके एन तक, और सब इनिशियली फॉल्स होगा। आप जैसे इनपुट लेंगे उसको आप कर देंगे टूट। ठीक है। और जो चीज़ लास्ट तक फॉल्स आएगा वो चीज़ लास्ट तक एब्सेंट था। ठीक है। और उसका इंडेक्स का प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो आपको जनरली प्रॉब्लम सॉल्व आ गया। ये तो सिंपल मैं बोला था ना, जो इंट्रोडक्शन टाइप का जो इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम है, उसमें सब कुछ जो होता है वो बेसिक आपका कॉमन सेंस से यूज होगा। ठीक है। मोस्टली कॉमन सेंस, एक तो इंट्रोडक्शन लास्ट में एक तो क्रिटिकल थिंकिंग लगेगा, बट ये कॉमन सेंस है। ठीक है। तो इसके जो आप ये सिंपल क्या करना, इसको जैसे मैं बोल रहा था जो ये सीपी कंपेनियन ये यूज कर रहा हूँ सिंपल। इसमें प्रॉब्लम आ गया, आपको सिंपल क्या करना है, पहले इनपुट लेना है। ठीक है। कितना नंबर ऑफ लेंथ कितना है, उसके बाद आप एक एरे बना लेंगे। ठीक है। +1, बिकॉज आपके पास को आपको चाहिए ये 1 1 2 डॉट डॉट n। तो जनरली एरे में क्या होता है,
जनरली ये 0 से शुरू करके 0 1 2 करके n-1 तक जाता है। तो if I add n যদি if length equal to n, so मैं क्या करूँ n+1 कर दूंगा, तो वो क्या करें 0 से n तक, और मैं जो जीरो जो प्लेस है उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ठीक है 1 से शुरू करेगा। ठीक है, और एक वेरिएबल है x जो ऐसे इनपुट लेगा, तो x i लेस देन होगा n तक, बिकॉज 1 से शुरू करेगा और n-1 तक जाएगा, तो आपके पास n-1 इनपुट ले लेगा वो। ठीक है, तब उसके बाद x ऐसे इनपुट लेगा। ठीक है, इसके बाद वो एरे का जो x पोजीशन है उसको टूट कर देगा। ठीक है, टूट कर देगा। इसमें मैं नहीं बोला बुलियन कर देते हैं। ठीक है, बुलियन कर देते हैं, और एक फंक्शन होता है बुलियन करते हैं, और ये एक को जो रीइनिशियलाइज करना है सबको 0 के थ्रू या फॉल्स के थ्रू, तो आप एक 0 लिख दीजिए, तो एक ये खुद से ये हो जाएगा। ठीक है, ये खुद से वैल्यू ले लेगा। ठीक है, वैल्यू ले लेगा सबका 0 0 0, सबको वैल्यू ले लेगा। क्या बोला है तो आप इसको वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये करने का रहेगा तो वेक्टर के थ्रू जिसका लेंथ होगा n-1 और इनिशियल वैल्यू सबका फॉल्स होगा। ठीक है, तो आप जिसका टूट आएगा टूट आ जाएगा, तो आप क्या करना, तो आपको वो मिल गया, तो आप सिंपल मिल करना के जैसे ये 1 से शुरू करना है, बिकॉज मैं बोला था ना 0 0 को छोड़ के रखना, बिकॉज आपको 0 छोड़ के रखना है, और n+1, तो बिकॉज आपको ये n+1 लेंथ है, तो n को भी देखना पड़ेगा 1 से n तक। इफ क्या करना, इफ एरे x जो है वो यदि फॉल्स है, इक्वल टू फॉल्स है, तो आप क्या करना है उसको उस आई को प्रिंट करना है और रिटर्न कर देना। ठीक है, ठीक ठीक है, और कर देना। तो आप मैं आपको सेव कर दिखाता हूँ। देखो, मैं आपके साथ एक बार सबमिट करके आपके सामने सबमिट करके दिखाता हूँ, मतलब सिंपल है ये सब चीज़। सिंपल लॉजिक है, मैंने समझा था और एक्सेप्ट भी आ गया। ठीक है, इसके थ्रू मैं वीडियो एक्सप्लेन कर दिया, और आपको छोटा छोटा करके मैं एक्स्ट्रा ऐड करता रहूँगा। अभी जनरल नॉलेज से आप इम्प्लीमेंटेशन करते सीखिए, जो कॉमन नॉलेज के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। इसके थ्रू ये प्रॉब्लम खत्म करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं, बाय।